डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो उस टाइम गुडविल के साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। देयर में बी थ्री सिचुएशन रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल से रिलेटेड तीन तरह की सिचुएशन हो सकती है। पहली, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। एक नया पार्टनर गुडविल आया और उसने प्राइवेटली वो गुडविल पुराने पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को दे दी। अब ये प्राइवेटली दिया है इसलिए इसकी बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी। सेकंड, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सेकंड केस में क्या है, नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश ला रहा है। और थर्ड में क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश नहीं ला रहा। तो हमने पढ़ा है कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो गुडविल की ट्रीटमेंट तीन तरह से होती है। पहली प्राइवेटली, दूसरी कैश और तीसरी डज नॉट कैश। तो जैसा कि फर्स्ट केस है, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल प्राइवेटली देता है, नो एंट्री, उसकी कोई भी एंट्री नहीं होती। सेकंड केस, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब यहां पर ये ब्रिंग कैश ला रहा है, तो कैश ला रहा है तो इसमें तीन एंट्रीज होंगी। फर्स्ट एंट्री, नया पार्टनर गुडविल कैश ला रहा है। अब हमने पढ़ा है कैश हमारी क्या है, एसेट। एसेट का बैलेंस डेबिट। जब जब कैश बिजनेस में आएगी तो डेबिट में लिखी जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट, क्या चीज आई, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो अब नया पार्टनर ये गुडविल लाकर पुराने पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सैक्रिफाइस रेशियो में। तो ये जो गुडविल क्रेडिट है, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम वो क्या हो जाएगी, डेबिट। और किस में बांट दी जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स में। और कौन सी रेशियो में बांट दी जाएगी, सैक्रिफाइस रेशियो में। जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसको गुडविल का पार्ट मिल जाएगा। सपोज ए और बी पार्टनर है और नया पार्टनर आया सी नया आया, और सी को सिर्फ पार्ट किसने दिया, ए ने। तो सी जो गुडविल आया है वो सारे का सारा पैसा किसको दे देगा, ए को। और कई बार क्या होता है, पुराने पार्टनर इस गुडविल के पैसे को निकाल लेते हैं। फर्स्ट एंट्री में क्या हुआ, नया पार्टनर गुडविल आया। सेकंड एंट्री में क्या हुआ, इस गुडविल के पैसे को जो नया पार्टनर लाया है ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सैक्रिफाइस रेशियो में, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब थर्ड केस में क्या है जी, थर्ड में क्या बताया कि ओल्ड पार्टनर उस गुडविल का पैसा निकाल रहे हैं। तो बिजनेस से पैसा जा रहा है, पैसा आता है तो डेबिट में, जाता है तो क्रेडिट में। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल डेबिट हो जाएगा और टू में कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा। केस थर्ड, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश नहीं लाता। हमने पढ़ा था कि जब भी नया पार्टनर आता है तो गुडविल की ट्रीटमेंट तीन तरह से होती है। पहली प्राइवेटली, दूसरी कैश और तीसरी डज नॉट कैश। तो हम थर्ड केस कर रहे हैं, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो हमने क्या पढ़ा है, व्हेन द गुडविल ऑफ द फर्म इज इवैल्यूएट। जब हम फर्म की गुडविल को इवैल्यूएट करते हैं और एंड द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश नहीं लाता, गुडविल शुड बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तब गुडविल को एडजस्ट किया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू। फॉर दिस पर्पस न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट इज डेबिट। नए पार्टनर का जो करंट अकाउंट है वो कहां लिख दिया जाएगा, डेबिट में। जितने पार्ट की उसकी गुडविल आएगी उतने पार्ट से उसको न्यू पार्टनर करंट के नाम से डेबिट कर दिया जाएगा और ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको दो सम करके दिखाऊंगा। व्हेन द पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो हमने पढ़ा था कि जो नया पार्टनर है अगर वो गुडविल प्राइवेटली लाता है उसकी तो कोई एंट्री नहीं होती। तो फर्स्ट केस,
डीके गोयल की बुक, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 23, बुक डीके गोयल, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 23। लो जी, मैं पढ़ रहा हूं स्टेटमेंट। जैसे जैसे मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं बुक से, आपने इस बोर्ड पर देखना है, स्टेटमेंट इस साइड आएगी। एक्स वाई पार्टनर है, 4:3 की रेशियो है। जेड ज्वाइन पार्टनरशिप फॉर 2/7 शेयर इन द प्रॉफिट। एक्स वाई पार्टनर है, 4:3 की रेशियो है। जेड नया पार्टनर आया 2/7 पार्ट के लिए। ओ विच एक्वायर 3/4 फ्रॉम एक्स और 1/4 फ्रॉम वाई। 3/4 वो एक्स से ले रहा है और 1/4 वाई से ले रहा है। जो जेड एक्स और वाई से ले रहा है, एक्स और वाई दे रहे हैं, वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये जो 3 और 1 हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। जो जेड ने लिया, एक्स वाई ने दिया है, जो एक्स और वाई दे रहे हैं वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इसमें हमें सेक्रीफाइस निकालने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में गिवन है कि सेक्रीफाइस रेशियो 3:1 बनेगी। जेड ब्रिंग इन ₹3 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड ₹1,20,000 फॉर गुडविल। तो जो नया पार्टनर आ रहा है वो कैपिटल भी ला रहा है और गुडविल भी ला रहा है। तो पैसे आ रहे हैं बिजनेस में। जब बिजनेस में पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, मैंने बताया था जब भी पैसा आएगा तो डेबिट में। क्या क्या लाया? कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। टू, जब गुडविल नगद लाता है तो उसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल। नया पार्टनर बेटा कैपिटल कितनी लाया है? 3 लाख। तो कैपिटल के सामने आप 3 लाख मेंशन कर दो। गुडविल कितनी लाया है? 120 आपने गुडविल मेंशन कर देनी है। टोटल वो कितने पैसे लाया है? 4,20,000। अब कैपिटल तो जेड की रहेगी और नया पार्टनर जो गुडविल लाया है, कितनी गुडविल लाया है? 120। गुडविल लाकर ये किसको दे देगा? ओल्ड पार्टनर्स को। तो यही गुडविल जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगी। तो एंट्री बनेगी बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट में टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड कौन कौन है? एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर देखो गुडविल कितनी थी? 120। अब नए पार्टनर ने 1,20,000 लाकर एक्स और वाई को दे दिए। कौन सी रेशियो में? सेक्रीफाइस, जो कि बुक में गिवन है। सेक्रीफाइस 3:1 की रेशियो में। तो इसका 3/4 करेंगे तो 90,000 और इसका 1/4 करेंगे तो 30,000। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। और आधा पैसा ओल्ड पार्टनर्स ने क्या कर लिया? निकाल लिया। तो इन पार्टनर्स ने आधा पैसा निकाल लिया। तो निकालेंगे तो ये डेबिट हो जाएंगे और बिजनेस से पैसा जा रहा है तो बैंक कहां पर आ जाएगा? क्रेडिट में। हाफ पैसे एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट टू बैंक। हाफ निकाले तो 90 का था 45, 30 का था 15, टोटल कितने हो गए? 60,000। लो सम कंप्लीट। एक और सम मैं आपको कराने जा रहा हूं। व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 38। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 38। लो जी, ए बी पार्टनर है, 3:2 की रेशियो है। दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। ए बी पार्टनर है, 3:2 की रेशियो है। नया पार्टनर आया सी 1/5 पार्ट के लिए। जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूं आपने साइड में देखना है, आपको स्टेटमेंट नजर आएगी। सी पेज इन कैश
₹40,000 फॉर हिज कैपिटल। सी बेटा 40,000 कैपिटल के रूप में लाया। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, पूरी फर्म की गुडविल 25,000 है, बट सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, परंतु सी गुडविल कैश नहीं लाया। अब यहां पर जो नया पार्टनर है वो सिर्फ अपनी कैपिटल लाया है। तो सबसे पहले एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है, टू सीज कैपिटल। कितने पैसे आए बेटा, वो कैपिटल के रूप में 40,000। अब यहां पर बेटा गुडविल लाया नहीं, इसलिए मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखा। तो पूरी फर्म की गुडविल है 25,000 और उसका पार्ट है 1/5। तो हम क्या करेंगे, पूरी फर्म की गुडविल में से सी का पार्ट निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे जी सीज पार्ट इन गुडविल, सी का गुडविल में हिस्सा। पूरी फर्म की गुडविल है बेटा 25,000, सी का हिस्सा है 1/5। तो इस तरह से सी की जो गुडविल है वो कितनी है, 5,000, बट सी अपनी गुडविल कैश नहीं लाया, इसलिए हम यहां पर सीज करंट के नाम से लिखेंगे जी, सीज करंट अकाउंट। डेबिट में कितने पैसे, 5,000, और सी ये गुडविल लाकर किसको देगा, ए एंड बी को, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब नया पार्टनर गुडविल चाहे वो नगद लाया चाहे वो लाया उधार, लाकर किसको देगा, ओल्ड पार्टनर्स को। कौन सी रेशो में देगा, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस कैसे निकलती है, ओल्ड माइनस न्यू। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास न्यू रेशो नहीं है, तो ओल्ड ही रेशो जो है वही हमारी क्या है, सैक्रिफाइस। एंड ओल्ड रेशो इज 3:2। तो इसको 3 और 2 में जब बांटेंगे तो 3,000 2,000। तो ये आपका गुडविल का टॉपिक हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।